आप पता कर लीजिए, आप ऐप्स भी आ गए, आप मालूम करके स्कैन कर लीजिए। मत पीजिए कोको कोला, मत पीजिए ऐसी ड्रिंक्स, मत इस्तेमाल कीजिए ऐसे सर्फ और साबुन, मत इस्तेमाल कीजिए ऐसी चीजें जिनका पैसा और जिनका सरमाया और जो चीजें इस चीज पर खर्च की जा रही है बेगुनाह फिलिस्तीनियों का खून बहाने पर, हमारे भाइयों को मारने पर, बच्चों को शहीद करने पर। याद रखें, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इन चीजों का बाइकाट शुरू कर दें। लोग कहते हैं क्या होगा बाइकाट करने से? आप देख ले अभी आजकल की रिपोर्ट, जो कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की आती थी 10 की हो गई है। क्यों? बाइकाट का फर्क, बाइकाट का असर, समझ रहे हैं आप? ये आप करेंगे, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है हमारे करने से, बाइकाट करने से, फिर भी हम बाइकाट करेंगे। इसलिए कि अगर मोहल्ले में आपका किसी से इख्तिलाफ हो जाए थोड़ी सी बात पर, तो उसकी दुकान से तो आप सामान नहीं लेते हैं, हालांकि आपके लेने न लेने से उस पर कोई असर खास नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आप नहीं लेते हैं। वहां आपके अकेले की बात है, यहाँ तो पूरी उम्मत की बात है। लाखों बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, लाखों माओं की गोदें उजड़ गई हैं, लाखों बेटियों को बेवा कर दिया गया है, फिर भी आप ऐसी चीजें खरीदते हैं और इस्राइल को सपोर्ट करते हैं। आपकी गैरत ईमानी ये है कि आप मालूम कीजिए, जाके आप नेट पे सर्च कर लीजिए, उलमा से मिल लीजिए कि कौन सी चीज इजराइल से है, कौन सी चीजों का जो इजाद करने वाला और कौन सी चीजों को मैन्युफैक्चर करने वाला इजराइल है या उसका ताउन है। आप उन चीजों को बिल्कुल ना खरीदिए। अगर आप खरीदते हैं, और आज के जुमरे में ये बात मैं कहता हूं, जानबूझ करके आप खरीदते हैं, तो आप गुनाह के मुस्तहिक, समझ रहे हैं? बिल्कुल इस चीज का बाइकाट कीजिए। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सलामत रखे, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को सलामत रखे, अल्लाह गाजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, गैब से मदद फरमाए, अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तसल्ली देते हुए माँ बाप को यही कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बचपन में इंतकाल कर गया है, कल क़यामत के दिन यही बच्चा तुम्हारी बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनेगा। ये बच्चा कल तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। ये बात 100% सही है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जिनके बच्चे दूध पीने की हालत में इंतकाल कर गए, यानी बचपन के आलम में इंतकाल कर गए, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अगर उनके माँ बाप को उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, यही बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ लेंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, या तो मेरे माँ बाप को हमारे साथ जन्नत में भेज दे या हमें इनके साथ जहन्नम में डाल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बच्चों से फरमाएगा, तुम्हें जहन्नम में तो नहीं डाल सकता हो, लेकिन तुम्हारी वजह से और तुम्हारी सिफारिश की वजह से तुम्हारे माँ बाप की मैं मगफिरत करता हूं, सुभान अल्लाह, तुम्हारे माँ बाप की बख्शिश करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं बच्चों के साथ उनके माँ बाप को जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन जरा यहाँ रुक करके आप एक मसला सुन लें, और ये मसला आम तौर से लोगों को नहीं मालूम है। जो उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, आगे फुकहा फरमाते हैं हुजूर की हदीस को नकल करते हुए कि वही जन्नत, वही लोग जन्नत में जाएंगे बच्चों की सिफारिश की वजह से, और वही बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ेंगे कल क़यामत के दिन और माँ बाप को जन्नत में लेके जाएंगे, जिनका हकीका हुजूर फरमाते हैं, जिनका अकीका 7 दिन गुजरने से पहले पहले किया गया। वही बच्चे, अगर अकीके की सुन्नत अदा की गई होगी, वही बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके, अगर उनके माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर के जन्नत में जाएंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर की इस अजीम सुन्नत पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और जिन बच्चों का अकीका किया गया है अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों को दीनी और दुनियावी तमाम नेमतों से सरफराज फरमाए। देखिए बड़ी खूबसूरत आज की यह महफिल है, और आज हुजूर की मीलाद में हम और आप बैठे हैं। इमाम अकमुद्दीस देलवी फरमाते हैं कि जिस जगह हुजूर का मीलाद हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा साल उस जगह से अजाब को उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं जिस जगह हुजूर का मीलाद मनाया जाए, पूरा साल उस बस्ती पर आने वाली परेशानियों को और बीमारियों को अल्लाह हुजूर की मीलाद के सदके में उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं जहां एक बार हुजूर का मीलाद मना लिया जाए, पूरा साल अल्लाह उस जगह पर और उस इलाके पर अनवारो तजल्लियात की बरसात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर का मीलाद है, और हुजूर के मीलाद में आप बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं हुजूर का मीलाद सुनेंगे आप, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं 2-3 शेर। एक बहुत मशहूर मारूफ शायर गुजरे जिनको दुनिया
अख्तर शिरानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अख्तर शिरानी के नाम से। उन्होंने पूरी जिंदगी गजलें कही और पूरी जिंदगी उनकी मुशायरों में गुजरी है। जिंदगी में उन्होंने एक नात हुजूर की लिखी। मैं चाहता हूँ हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर आप उस नात के मुझसे सुन लें, लेकिन उससे पहले देखें ये अख्तर शिरानी आपको मालूम है और सिकाह उलमा ने बयान किया है कि ये अख्तर शिरानी, तवज्जो रखिएगा, देखें पूरी जिंदगी इसने सिर्फ अशार के गजल के, पूरी जिंदगी इसने मुशायरों में शेर पढ़ा है। और इसकी कैफियत और हालत ये होती थी कि जब भी ये मिंबर पर खड़ा होता था गजल के अशार पढ़ने के लिए तो इसके हाथ में शराब की एक बोतल होती थी। पहले ये शराब के घूंट लगाता था, उसके बाद अशार पढ़ता था। इसकी ये आदत थी। एक मर्तबे किसी मुशायरे में ये खड़ा हुआ, तवज्जो रखिए, और खड़ा होने के बाद जब इसने शेर पढ़ना शुरू किया, कई शेर इसने पढ़ दिए। उसके बाद इसने मजमे से मुखातिब होते हुए कहा, मजमे को खिताब करते हुए कहा, तुम में से जो शख्स जिसका भी नाम ले लेगा आज मैं उसकी बुराई में, उसने कहा जिसका भी नाम ले लो, चाहे जितना बड़ा वो अपने आप का ओहदेदार हो, चाहे जितना बड़ा अपने आप का, अपने वक्त का दौलत वाला हो, अपने वक्त का सरवत वाला हो, अपने वक्त का चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर हो, जिसका भी नाम ले लोगे मैं आज उसके रद में शेर पढ़ूंगा, उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। उसने कहा आप जिसका नाम ले लें मैं उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। एक शख्स खड़ा हो गया जो गैर मुस्लिम था, उसने खड़े होकर के कहा मोहम्मद। क्या कहा? मोहम्मद। जब उसने कहा मोहम्मद, उसने कहा था जिसका भी आप नाम ले लें उसकी बुराई में मैं शेर पढ़ दूंगा। उसने कहा मोहम्मद। जैसे ही उसने मोहम्मद कहा, अख्तर शिरानी ने उसकी तरफ घूर करके देखा। फिर अख्तर शिरानी ने लोगों से कहा नाम लीजिए, जिसका भी नाम लोगे उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। फिर उसने खड़े होकर कह दिया मोहम्मद, यानी उसका कहना था माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुराई में शेर पढ़ दो। अख्तर शिरानी के हाथ में बाटल थी शराब की। उसने फिर लोगों से कहा कि जिसका नाम ले लोगे मैं उसकी बुराई में शेर पढ़ दूंगा। फिर जब आखिर में उसने फिर कहा मोहम्मद, तो अख्तर शिरानी के हाथ में जो शराब की बाटल थी उसने उस शराब की बाटल को माइक पर फोड़ा और ले जाकर के सीधा उसके पेट में डाल दिया। और अख्तर शिरानी ने कहा सुन, नशे में हो मगर इतना भी नशे में नहीं हो कि अपने नबी को ना पहचान सकूं। गोया अख्तर शिरानी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। गोया अख्तर शिरानी ने कहा था जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अरशद रजा सकाफी साहब किबला, नारे तकबीर। फिर उसके बाद अख्तर शिरानी ने वहीं माइक पे खड़े होकर के सच्ची तौबा की कि आज के बाद कभी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वहीं उसके बाद उसने गजल लिखना छोड़ दिया और मरने से पहले पहले उसने हुजूर की बारगाह में एक नात लिखी थी। और उसने कहा था यही नात अगर हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गई तो यही एक नात और इसके अशार कल क़यामत के लिए मेरी मग़फ़िरत के लिए काफी। समझ रहे हैं आप? देखें अख्तर शिरानी का शेर आप सुने। वैसे शेर मुझे याद है, लेकिन आज एक चलन चल पड़ा है कि बिना मोबाइल देखे लोग पढ़ते नहीं है, नाजरा खानी करते हुए। मैं भी सोच रहा हूँ देख के पढ़ो। समझ रहे हैं आप? हाँ, ताकि अजबर हो जाए। हाँ, समझ रहे हैं? सुने आप शेर थोड़े से सख्त है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझेंगे। अख्तर शिरानी मतलब में कहते हैं कि मसनद नशीने आलमे इम्कान तुम ही तुम, मसनद नशीने आलमे इम्कान तुम ही तो हो, और इस अंजुमन की शम्मा फरोजा तुम ही तो हो। आगे अख्तर शिरानी कहता है या रसूलल्लाह, दुनिया की आरज़ुएं फना आशिना है सब, यानी ये दुनिया की आरज़ू है हुजूर, ये जो दुनिया की तमन्नाएं हैं, ये जो ख्वाहिश हैं, ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो चीजों के ताल्लुक से डिजायर हैं, जो हमारी सोच है हुजूर, ये सब फना होने वाली है। अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, दुनिया की आरज़ुएं फना आशिना है सब, जो रूह जिंदगी है वो सामा तुम ही तो। आगे अख्तर शिरानी कहता है इस बात की, आगे अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, दुनियाए हस्तबूत की जीनत तुम्ही से है,
यानी या रसूल अल्लाह आप ना आए होते तो आज इस कायनात का वजूद ना होता। हुजूर आप ना आए होते तो आज ये दुनिया ना होती। आप ना आए होते तो आज ये आलम ना होता। आप ना आए होते तो आज ये कायनात ना होती। न इंसानों का वजूद होता, न जिन्नातों का वजूद होता, न फरिश्तों का वजूद होता। ऐ अल्लाह के नबी, आज कायनात है तो आपके सबब से है। आज जन्नत है तो आपके सबब से है। आज अल्लाह ने अपने रब होने का ऐलान किया है तो सिर्फ आपकी जात की बदौलत। सुभान अल्लाह, शिरानी सुभान आगे अल्लाह। कहता है, दुनियाए हस्तबूत की जीनत तुम्ही से है और इस बाग की बहार के सामा तुम ही तो हो। और आखिर में अख्तर शिरानी कहता है, या रसूल अल्लाह तुम क्या मिले कि दौलत ईमा मिली हमें। या रसूल अल्लाह तुम क्या मिले कि दौलत ईमा मिली हमें। और ईमान की तो ये है कि ईमा तुम ही तो हो। इसी को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ऐसे आशिक़ रसूल दुनिया में गुजरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मिलाद में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपके सामने हुजूर का मिलाद पढ़ दूं। दिल लग रहा है आपका? देखिए मैं तो आपके घर का हूँ, इलाके का हूँ। आप तो सुनते ही रहते हैं मुझको। 50 तकरीरें आपके गाँव में हो गई होंगी। जब भी आप याद करते हैं और जब भी हाफिज़ कारी रियाजुद्दीन साहब किबला याद फरमाते थे मैं आता था। ठीक है, लेकिन मेरे बाद आपको बाहर से आने वाले मेहमान को भी सुनना है। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर वो भी तशरीफ ला चुके हैं और बड़े मशहूर खतीब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बड़े मशहूर नकीब को तशरीफ लाना था लेकिन क़ज़ाए इलाही से उनका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। लेकिन मेरे बाद भी आपको बहुत कुछ सुनना है। देखें अब हुजूर की मिलाद में हम और आप यहाँ बैठे हैं। देखें हुजूर का जहाँ मिलाद मनाया जाता है, मैंने इब्तिदा में अर्ज किया अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। देखें हुजूर के मिलाद में चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हों, उलमा फरमाते हैं अगर दिल से हुजूर का मिलाद मनाया जाए और दिल से हुजूर का मिलाद सुना जाए तो हुजूर खुद अपने मिलाद में तशरीफ लाते हैं। जरा आप तवज्जो करें, आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी, मैं चाहता हूँ आपके सामने हुजूर का मिलाद पढ़ दूं, लेकिन जरा आप सुने। चाहे 2 लोग हुजूर का मिलाद करने वाले हो, चाहे 4 लोग हुजूर का मिलाद करने वाले हो, चाहे 4000 लोग हुजूर का मिलाद करने वाले हो, अगर 2 लोग भी हो और दिल से हुजूर का जिक्र करें, दिल से हुजूर को याद करें, दिल से हुजूर का मिलाद बनाए तो हुजूर खुद अपने मिलाद में तशरीफ लाते हैं। जरा आप तवज्जो करें, हुजूर गौसे आज़म के इंतकाल के कई साल के बाद की ये बात है, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। जरा आप तवज्जो रखें, एक खातून है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ने उसे एक बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। उसकी बेटी की उम्र भी 16 या 17 साल की हो गई है। एक दिन उसकी बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उसने ये ऐलान सुना, उसने ये निदा सुनी, उसने सुना कि बाहर कोई ऐलान कर रहा है कि आज बादशाह वक्त के महल पर हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा। यानी जो आज बगदाद का सबसे अमीर कबीर शख्स है, जो बगदाद का बादशाह है, उसके महल पर हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा। हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई जाएगी। जब उसकी बेटी ने ये निदा सुनी है, वो बड़ी खुशी के साथ झूमती हुई वक्त में अपनी माँ के पास आती है और आने के बाद कहती है, माँ मैंने आज ऐलान सुना है कि आज बादशाह वक्त के महल पर हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा। आज बादशाह वक्त के महल पर नबी का मिलाद मनाया जाएगा। मेरा दिल ये चाहता है कि हम भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम भी हुजूर की उम्मत में हैं। क्यों ना हो कि आज हम हुजूर का मिलाद जाके सुने, हुजूर के मिलाद में शिरकत करें। जब माँ ने ये सुना है, उसने कहा बेटी जल्द से जल्द तैयारी करो, जल्द अज जल्द तैयार हो जाओ। बेटी ने भी नए लिबास पहने हैं, माँ ने भी नए लिबास पहने हैं। गुर्बत का आलम था लेकिन जो उनको मुहैया था उन्होंने तैयारी की है। और जब बादशाह वक्त के महल पर पहुंचे हैं, जब ये लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं, जो दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो दरवाजे पर सिपाही होते हैं, जो पहरेदार होते हैं, जो बवाब होते हैं, उन्होंने रोक दिया है। और रोकने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा है कहाँ का इरादा है, तो माँ ने कहा है हम हुजूर का मिलाद सुनने के लिए आए हैं। बेटी ने कहा है हमने ये निदा सुनी है कि कोई ऐलान कर रहा था कि आज बादशाह वक्त के महल पर हुजूर का मिलाद बनाया जाएगा, हम तो हुजूर के मिलाद में आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा हुजूर के मिलाद में उन्हीं को आने की इजाजत है जिनको बादशाह की तरफ से बुलाया गया। जो वहां सिपाही थे
उन्होंने कहा अगर आपको बादशाह की तरफ से दावतनामा दिया गया है, अगर आपको बादशाह की तरफ से इनविटेशन कार्ड दिया गया है, अगर आपको बादशाह की तरफ से मदऊ किया गया है तो आपको अंदर जाने की इजाजत है, और अगर बादशाह की तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया है, आपको दावतनामा नहीं दिया गया है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि बादशाह के महल पर आज बगदाद के बड़े बड़े दौलत वाले आएंगे, बड़े बड़े अमीर कबीर आएंगे, बड़े बड़े जमींदार आएंगे, बड़े बड़े कारोबारी आएंगे, आम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो उसकी मां ने कहा है हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, हमें बादशाह की तरफ से इनविटेशन कार्ड देख के तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन हमने ये ऐलान सुना था कि कोई बार ऐलान कर रहा है कि आज बादशाह वक्त के महल पर हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा। हम तो वो ऐलान सुन करके आ गए हैं। तो जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड सिपाही थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हम आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि सिर्फ उन लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जाए जिन्हें बादशाह ने बुलाया है। अगर आपके पास दावतनामा है तो आप अंदर जाएं, वरना यहीं से वापस जाएं। जब बेटी ने ये सुना है उसकी आंख में आंसू आ गए हैं। माँ ने जब अपनी बेटी के आंख में आंसू देखा है तो माँ ने कहा है बेटी रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुजूर का मिलाद सिर्फ बादशाह वक्त के महल तक महदूद नहीं है, जितना हक बादशाह को हुजूर का मिलाद मनाने का है उतना ही हक हमें भी हुजूर के मिलाद की महफिल सजाने का। माँ ने कहा बेटी वाह वाह सुभान अल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वापस चलो, घर चलते हैं, चल के हुजूर का मिलाद मनाएंगे। बेटी ने कहा माँ हमारे घर में न कोई इंतजाम है, हमारे तुम्हारे सिवा कोई है भी नहीं, किस तरह हम दो लोग हुजूर का मिलाद मनाएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े अमीर कबीर, बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, बड़े बड़े दौलत वाले, अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर आ रहे हैं। यहाँ हुजूर के मिलाद, यहाँ जो हुजूर का मिलाद मनाया जाएगा उसकी कैफियत कुछ और होगी, उसकी रौनक कुछ और होगी, उसके जलवे कुछ और होंगे। हमारे घर में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई है नहीं, हम हुजूर का मिलाद किस तरह मनाएंगे, तवज्जो रखे आप। तुम्हारे बेटी से कहा बेटी हुजूर की जो नाते तुझे याद है वो तू खड़ी होकर के पढ़ना, मैं बैठ करके सुनूंगी, और हुजूर के जो वाकयात मुझे याद है वो मैं बयान करूंगी, तू बैठ करके सुनना। इसी तरह पूरी रात हम हुजूर का मिलाद मनाएंगे। जब दोनों वापस आई हैं और आने के बाद जब उन्होंने हुजूर का मिलाद बनाना शुरू किया है, अब बेटी खड़ी हुई है और उसने हुजूर की नाते पढ़नी शुरू की है। हुजूर की बारगाह में उसने खिराज अकीदत पेश करना शुरू किया है। जब उसने नाते पढ़नी शुरू की है उसकी माँ बैठ करके सुन रही है। जब वो थक गई है अब माँ खड़ी हुई है और हुजूर की विलादत के वाकयात को बयान कर रही है, हुजूर के बचपन को बयान कर रही है, हुजूर के मौजज़ात को बयान कर रही है, हुजूर की जिंदगी को बयान कर रही है। जब माँ और बेटी पूरी रात हुजूर का मिलाद मनाती रहे, यहाँ तक कि जब सहरी का वक्त हो गया, वो रहीम बयान करते हैं माँ ने अपनी बेटी से कहा जाओ और जाकर के पानी लेकर के आओ, मैं ताजा वजू करना चाहती हूँ, इससे फजर की नमाज पढ़ सकूं। जब बेटी बाहर आई है और आने के बाद जब वो घर से निकली है, कमरे से बाहर आई है, बरामदे में पहुंची है, उसके बाद जब आंगन में आई है, तवज्जो रखिएगा, जैसे उसकी बेटी आंगन में पहुंची है उसने एक जोरदार चीख मारी है, एक जोरदार चीख मारी है, बड़ी तेजी से चिल्लाई है, चीखो पुकार मचाई है, अपनी माँ को पुकारा है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दिया है बेटी आखिर तुम चीखी क्यों हो, क्या तुम किसी चीज से डरी हो, क्या तुम्हें किसी चीज से खौफ आया है। तो उसकी बेटी ने कहा माँ मैं जवाब देने से कासिर हूँ, आप खुद आंगन में आए और आकर के आप खुद देखें आखिर मामला क्या है। जब उसकी माँ बाहर आई है तो उसने देखा है कि उसके आंगन में हुजूर गौसे आजम मौजूद है। तवज्जो रखे आप, और हुजूर गौसे आजम उसके दरो दीवार को चूम रहे हैं, उसके घर की मिट्टी को चूम रहे हैं। उसकी माँ ने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ हुजूर गौसे आजम, ऐ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, आप मेरे घर में आए हैं, मुझ जैसे गरीब के घर में आप आए हैं जिसे कोई पूछता नहीं है। बादशाह वक्त के महल से भी आज हमें भगा दिया गया है, वहां जाने की भी हमें इजाजत नहीं दी गई है, हमें
तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो कोई गिनता नहीं है, हमें तो कोई शुमार नहीं करता है, हमें तो कोई बुलाता नहीं है। आप मुझ जैसे गरीब के घर में आए हैं और सिर्फ आए नहीं हैं, आप मेरे दर दीवार को भी चूम रहे हैं। आप जरा तवज्जो रखिएगा और दिल के कानों से आप मेरा आखिरी जुमला सुन ले और जितना हो सके जिंदगी में कसरत के साथ हुजूर का मीलाद मनाया करें, हुजूर के मीलाद में शिरकत किया करें। तवज्जो करें आप, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ औरत सुन, मैं तेरे दरो दीवार को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तेरी मिट्टी को नहीं चूम रहा हूँ। सुन, तेरे घर में आने की वजह यह है कि अभी तू और तेरी बेटी बैठ करके जिस नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र कर रही थे, वही मदीने वाले आका अपना जिक्र सुनने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रज़ा सकाफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे आज़म फरमाते, सुन, तवज्जो है आपकी, बात समझ में आ रही है, पीछे तक समझ में आ रही है आपको? तवज्जो रखें आप, देखें, चाहे दो लोग हो लेकिन अगर दिल से हुजूर को पुकारा जाए तो अल्लाह ने हुजूर को ये इख्तियार अता किया है, अल्लाह ने ये ताकत अता की है कि हुजूर आज भी गुलामों की महफिल में तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कि मेरा इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुने हुजूर किस तरह जिंदा है, बात आ गई है तो वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और अभी इससे पहले ये बात मेरे ज़हन में नहीं थी, अभी बिल्कुल फौरन ये बात अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने डाली। जी 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 जी, तवज्जो है आपकी, सुने आप, देखें हुजूर किस तरह जिंदा है, तवज्जो रखें आप, दिल के कानों से आप सुन लें, तवज्जो है आपकी, देखें हुजूर किस तरह जिंदा है। अभी बिल्कुल माजी करीब की आप बात सुने, हुजूर के रोज़े मुबारक के अंदर एक कबूतर कहीं से दाखिल हो गया, तवज्जो है आपकी, कहीं से बाहर से आ गया और अंदर चला गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला, अंदर ही कई दिनों तक फड़फड़ाता रहा, घूमता रहा और आखिर भूख और प्यास की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तवज्जो है आप, इंतकाल कर गया। जब उसका इंतकाल हो गया, अंदर जब कबूतर मर गया, चेक किया गया कि कबूतर अंदर इंतकाल कर चुका है, बाहर से देखा गया, तो आपस में ये मशवरा हुआ कि आखिर इस कबूतर को बाहर निकाला कैसे जाए। तवज्जो है, कैसे निकाला जाए? कोई ऐसा नहीं था जो अंदर जाने के लिए तैयार हो। किसकी हिम्मत इतनी है कि हुजूर के घर के अंदर अपने कदम को लेके जाए? कौन ये गवारा कर सकता है? और किसको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस और ये एतमाद हो कि मेरे कदम इस लायक हैं कि हुजूर के रोजे के अंदर मैं जाऊं, मेरे हाथ इस लायक हैं कि इस हाथ से हुजूर के रोजे को अंदर से जाके मैं छू। बात में ये बहस ज़ेरे बहस हुई है, ये बात जब ज़ेरे बहस हुई है कि कौन अंदर जाएगा, वहाँ के बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम ने ये मशवरा किया है कि एक ऐसा खानदान तलाश किया जाए जिस खानदान से गुनाह न हुए हो, और सैयदों में से कोई खानदान तलाश किया जाए, फिर उस खानदान से ऐसे नाबालिग बच्चे को तलाश किया जाए जिसने अभी गुनाह न। बड़ा तलाशने के बाद मदीने में एक घर मिला, एक खानदान मिला, वो भी सैयदों का खानदान, जिनकी घर की औरतों को बाहर कभी किसी ने देखा नहीं था, जिनके मर्द पंज वक्ता नमाजी, तहज्जुद गुजार, गीबत से दूर, झूठ से दूर, कीना से दूर, सारे खुराफात मामलात से दूर, सिर्फ उनका ताल्लुक अल्लाह के घर से। उनके खानदान से एक बच्चा जिसकी उम्र 6-7 साल की थी, उसको लाया गया, गुस्ल करवाया गया, नए लिबास पहनाए गए, मुअत्तर करके उसको अंदर भेजा गया कि वो जाए, बस कबूतर को अंदर से उठा के बाहर ले आए। इसलिए कबूतर इंतकाल कर चुका है, आगे ये होगा कि कबूतर के अंदर से बदबू पैदा होगी, कबूतर के अंदर से सड़न पैदा होगी। तवज्जो रखें आप, देखें हुजूर किस तरह जिंदा है। जब वो बच्चा अंदर गया है और उसने अपने हाथ में कबूतर को लिया है, और जब वो बाहर निकला है, चीख करके लोगों से वो यही कह रहा था, लोगों कसम है उस साथ की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। उसने कहा लोगों कसम है उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा किया है। उसने कहा लोगों मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह के नबी जिंदा है। उसने कहा मैं रोजे में गया हूँ और मैंने हुजूर का दीदार किया है। हुजूर अपनी कब्र अनवर के करीब में हुजूर तशरीफ फरमा थे। उसने कहा लोगों मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से
सुभान अल्लाह सुभान जिंदा अल्लाह। है। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर गौसे आजम कहते हैं, हुजूर अपना मिलाद सुनने के लिए आए, और जब हुजूर आए हैं तो तुम्हारा दरो दीवार महका है, तुम्हारा घर मुनव्वर हुआ है, तुम्हारा घर रोशन हुआ है, ताबनाक हुआ है, तुम्हारे घर की मिट्टी से भी महक आ रही है, तुम्हारे घर के हर जर्रे जर्रे से चमक पैदा हो गई है। हुजूर आए हैं तो तुम्हारा घर महक उठा है, हुजूर आए हैं तो तुम्हारा घर चमक उठा है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा अरशद रजा सकाफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक मर्तबा मिल के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें, बस वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं चाहता हूँ बस हुजूर का मिलाद आपके सामने पढ़ दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। देखें मिलाद क्या है, हुजूर की विलादत, जरा तवज्जो करें और जरा बताएं हुजूर की विलादत कहाँ हुई है। आज इतने लोग यहाँ बैठे इल्ला माशाअल्लाह, अगर ये नौजवान जो हाथों में बड़ा बड़ा मोबाइल लेके बैठे हैं, किसी को खड़ा करके पूछ लिया जाए कि हुजूर मक्के में पैदा हुए या मदीने में पैदा हुए हैं तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। आज पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए, कुछ नहीं मालूम है, बोलते हजरत पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, न सुनने का वक्त मिला है। आज पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, हुजूर को अल्लाह ने कितनी औलादों से नवाजा है, कुछ नहीं मालूम है। और उनसे अगर पूछ लिया जाए बॉलीवुड के बारे में तो वो गिनाते हुए नजर आएंगे, पूछ लिया जाए क्रिकेटर के बारे में तो बताते हुए नजर आएंगे, आज मुल्क के हालात पूछ लिए जाए तो बिल्कुल तफसील से बताते हुए नजर आएंगे। जरा तवज्जो करे। इसी तरह नौजवानों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बुशिकन उड़ गए, बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती 22 है, रुसवाई एक पैगंबर हैं, हर कोई मस्ती में जो के तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। सुने देखें हुजूर की विलादत कहाँ हुई है, मक्के में हुई है हुजूर की विलादत। तवज्जो रखे, हुजूर के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो रखे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में, उनके घर में, उनकी नस्ल में अल्लाह के नबी की विलादत हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये खाना काबा के मुतवल्ली है और आप खानदान कुरैश के सरदार है। कौन? हुजूर के दादा। आप कुरान मुकद्दस को पढ़ें और जाकर के आप सूरह फील को पढ़ें और आप जाकर के उसकी आयतों को पढ़ें, उसकी तशरीहात को पढ़ें, आप उसकी शान नुज़ूल को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है। जरा तवज्जो रखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जात का नाम है। देखें एक बादशाह गुजरा है जिसको दुनिया अबरहा के नाम से जानती है, जिसने अपनी जिंदगी में ये अहद किया था कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक खाना काबा को मिस्मार न कर दूं, उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक खाना काबा को गिरा न दूं। यही वजह है कि लाखों का लाखों लश्कर लेकर के वो मक्के की तरफ रवाना हुआ था। क्यों? खाना काबा को गिराने के लिए, खाना काबा को शहीद करने के लिए, खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए। और जब मक्के के करीब में उसने पड़ाव किया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गिरोह के और आपकी कौम के और आपके लोगों के कबीले के कुछ ऊंट चरते हुए अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए। अबरहा ने उन ऊंटों को पकड़ लिया। लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आने के बाद कहते हैं आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप खानदान कुरैश के सरदार हैं, हमारे कबीले के कई ऊंट अबरहा ने गिरफ्तार कर लिए हैं, आप अबरहा के पास जाएं और जाके हमारे ऊंट लेकर के आए। जरा तवज्जो रख के देखे हुजूर के दादा की शान आप सुने। हुजूर के दादा गए हैं, जब अबरहा को ये पता चला है खानदान कुरैश के सरदार आ रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, जब आप अबरहा के सामने पहुंचे हैं, अबरहा ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उसने खड़े होकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसने अपनी बगल में बिठाया और बिठाने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब बताओ कैसे आना हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबरहा सुन, हमारी कौम के कुछ ऊंट चरते हुए तुम्हारे कबीले की तरफ आ गए हैं, तुम्हारी तरफ आ गए हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम उन ऊंटों को रिहा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हसन रजा मिसबाही साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत
शहनवाज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात देखे आज इस बज़्म के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा हसन रज़ा मिसबाही साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर। अभी आवाज आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आप दिल निकाल करके पेश कर देंगे। भाई शहनवाज आलम साहब किबला गोंडवी तशरीफ रखते हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। तवज्जो आप रखें, जो बात मैं कर रहा हूँ वो चाहता हूँ कि मैं पूरी कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। तवज्जो है आपकी, जरा मिलके बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें आप। देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अबरार का कैसे आना हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हमारे कबीले के कुछ ऊंट चरते हुए आपकी तरफ आ गए हैं और तुमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं चाहता ये हूँ कि उन ऊंटों को रिहा कर दिया जाए। जब अबराहा ने ये सुना, बड़ा जोरदार उसने कहकहा लगाया, बड़ी तेजी के साथ वो हंसा और उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत इज्जत थी। मैं ये समझता था कि तुम आज मेरे पास आए हो और इसलिए आए हो कि मैं खाने काबा पे हमले के लिए आया हो। तुम मुझसे ये कहोगे और इस बात पर तबादले ख्याल करोगे कि मैं खाने काबा पे हमला ना करूं, खाने काबा को मिसमार ना करूं, खाने काबा को ढाऊं ना। लेकिन तुम यहाँ मेरे पास आए हो और तुमने आके खाने काबा की बात नहीं की है, ऊंटों की बात की है। बड़ी छोटी बात तुमने कर दी है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुने और देखे आप हुजूर के दादा के जज्बे ईमानी को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबरहा खाने काबा ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। ऊंट मेरे हैं, मैं उनका मुहाफिज हूँ, वो मेरी कस्टडी में है। मैं उनका हाफिज हूँ, मैं उनका मुहाफिज हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी में है। इसलिए ऊंट की बात मैं करता हूँ। खाने काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। आपने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल भी अपने घर की हिफाजत की थी, आज भी अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। ऊंट मेरे हैं, उन्हें मैं बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर को खुद बचाएगा। ये ईमान है। और आपने ऊंट लिए हैं, वापस आ गए हैं और आने के बाद आपने खाने काबा के सामने खड़े होकर के अल्लाह से दुआ की, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है कि एक नापाक शख्स से नापाक उसके इरादे हैं। खाने काबा को मौला वो उठाने के लिए आए हैं। अल्लाह हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी कुदरत, कुव्वत नहीं है कि हम उससे मुकाबला कर सके। उसके पास हथियार भी है, उसके पास हाथियों का लश्कर भी है, उसके पास इंसानों की फौज भी है। ऐ अल्लाह हम कमजोर है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तू अपने घर की हिफाजत फरमा। आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और लेकर के आप पहाड़ी पे चले गए हैं और जब अबरहा खाने काबा पर हमले के लिए आया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है, अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजा है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहते हैं, अल्लाह ने अबाबील के लश्कर को भेजा है और इस शान से भेजा है कि हर परिंदे के साथ 3 कंकड़ियां थी, एक उसकी चोंच में, तो उसके पैरों में। और जब उन्होंने कंकड़ियां गिराई हैं, हाथी जैसा रहीम सहीम जानवर, हाथी जैसा जबरदस्त कुव्वत वाला जानवर, जब उस पर कंकड़ियां पड़ी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लाखों लश्कर को तबाह बर्बाद करके समझ रहे हैं आप। ये है हुजूर के दादा, क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे, 10 बेटे, उनमें सबसे छोटे हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी अकीदत रखते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी उल्फत रखते थे। और मौरखीन यहाँ तक बयान करते हैं कि हुजूर की विलादत से पहले अभी हजरत अब्दुल्ला आपकी उम्र 6-7 साल की थी। उस वक्त यहूद व नसारा ने आपस में बैठक की है और आपस में इस बात पर तबादले ख्याल किया है कि हमारी किताबों से ये इशारा मिलता है और ये निशानियां मिलती है कि जो आखिरी नबी दुनिया में जलवागर होने वाले हैं, अनकरीब उनके विलादत का वक्त करीब हो चुका है, अनकरीब वो दुनिया में जलवा अफरोज होने वाले हैं। आपस में इस बात पर तबादले ख्याल हुआ है कि आखिर उनकी विलादत को रोका कैसे जाए, आखिर उनकी आमद को रोका कैसे जाए, आखिर उनकी पैदाइश को रोका कैसे जाए। बड़े बड़े यहूदियों ने अपने अपने मशवरे दिए हैं। एक यहूदी खड़ा हुआ है जो उनमें सबसे ज्यादा उम्र दराज था। उसने कहा लोगों,
अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना चाहते हो, अगर आखिरी नबी की आमद को रोकना चाहते हो, तो जो आखिरी नबी जिसकी औलाद में पैदा होने वाले हैं हमें उसी को कत्ल करना होगा। उसने कहा मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिरी नबी जिनकी औलाद में पैदा होंगे, जो उनके बाप बनेंगे, उनका नाम अब्दुल्ला होगा। जो उनकी वालिदा होगी उनका नाम आमना होगा। जिनके खानदान में वो पैदा होंगे वो खानदान कुरैश होगा। उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। उस यहूदी ने कहा अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है तो हमें अब्दुल्लाह को कत्ल कर। लोगों ने कहा कत्ल कौन करेगा? खानदान कुरैश के सरदार के बेटे हैं, काबे के मुतवल्ली के बेटे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे हैं और बड़े महबूब हैं, बड़े चहीते। कत्ल कौन करेगा? यहूदियों ने कहा अगर कोई उन्हें कत्ल कर दे तो उसे इतनी दौलत दी जाएगी कि जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाज ने कहा अगर वो कहीं गिरफ्तार हो गया तो उनकी आलो औलाद को, उनकी बीवी को और जो उनके वर्षा होंगे, जो उनके खानदान के लोग होंगे, उन्हें इतना दे दिया जाएगा कि 7 पुश्तें भी बैठ करके खाएंगी। एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल करूंगा। उसने कहा अगर मैंने कत्ल कर दिया बदले में क्या दिया जाएगा? यहूदियों ने कहा इतना दे दिया जाएगा जितना तू वहमो गुमान भी नहीं कर सकता है। उसने हाथ में तलवार ली है, लंबी मुसाफिकत तय करके जब वो मक्के में पहुंचा है, हती में काबा से करीब जब पहुंचा है, खाने काबा के करीब में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी है, बड़ा हसीन और जमील वो बच्चा है। वो रकीब बयान करते हैं उस यहूदी की नजर जिस बच्चे पर पड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। जब उसकी नजर पड़ी उसने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहता है मैं मक्के में अजनबी हूँ, मैं मक्के में मुसाफिर हूँ, मैं सफर करके आया हूँ, मैं यहाँ के हालात को नहीं जानता हूँ, यहाँ के रस्तों को नहीं जानता हूँ, यहाँ के मामलात को नहीं जानता हूँ। मुझे एक शख्स की तलाश है, तुम मुझे उसका पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें प्यास भी लगी होगी, अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें भूख की भी कैफियत होगी, तुम्हें प्यास की भी कैफियत होगी। पहले तुम कुछ खा लो, पहले कुछ तुम पी लो, उसके बाद जो तुम मुराद लेके मक्के में आए हो वो मुराद भी तुम्हारी पूरी की जाएगी। जो इरादा लेके तुम आए हो वो इरादा भी तुम्हारा पूरा किया जाएगा। जो मकसद लेके तुम आए हो उस मकसद की भी तकमील की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला गए हैं और जाने के बाद आपने अपने साथ थोड़ा खजूर लिया है, समसम लिया है और लेने के बाद आप आए हैं और आने के बाद उस यहूदी को आपने दिया है, उसने चंद खजूरें खाई हैं, थोड़ा जमजम उसने पिया है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं प्यास तो नहीं है, उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते भूख तो नहीं है, उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते अब बता किस मकसद से तू मक्के में आया है? उसने कहा मैं मक्के में अब्दुल्ला की तलाश में आया हूँ, मैं मक्के में अब्दुल्ला को ढूंढने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ये बता आखिर अब्दुल्ला से तेरा क्या मामला है, अब्दुल्ला से तुझे क्या काम है, अब्दुल्ला से तेरा क्या लेना देना है? तो उसने कहा बच्चे ये राज है और इस राज को राज ही रखना और इस राज से मैं पर्दा ना उठा था, लेकिन तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझे खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो इस राज को राज रखना, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें यह बताया है कि जो आखिरी नबी जिसकी नस्ल में पैदा होंगे और जिनकी औलाद में पैदा होंगे उनका नाम अब्दुल्ला है। हमें यह बताया गया है कि अगर उनकी विलादत को रोकना है तो मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा। उसने कहा अगर मैंने अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया तो मुझे इतनी दौलत दी जाएगी कि पूरी जिंदगी कभी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हो अपनी तलवार निकालो, ये मेरा सर है, अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा लो। तवज्जो रखिएगा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये मेरा सर है, निकालो अपनी तलवार और मेरे सर को मेरे जिस्म से कलम कर दो। उसने कहा मैं आपको कैसे कत्ल कर सकता हूँ? बच्चे तुमने मुझे खिलाया भी है, इस मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और इस अजनबी शहर में तुमने मुझे खिलाया भी है, पिलाया भी है, मेरी हालत भी पूछी है, मेरी कैफियत भी पूछी है, मेरी खैरियत भी दरियाफ्त की है। आखिर मैं तुम्हें कत्ल कैसे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें कत्ल कैसे करूँ और क्यों करूं? इसलिए कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ अजनबी मुसाफिर सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू दूर दराज का सफर करके आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। अगर तू चाहता है अब्दुल्ला को कत्ल करना, तलवार निकाल मुझे कत्ल कर दे। उसने तलवार निकाली है, हजरत अब्दुल्ला की तरफ पड़ा है और जाने के बाद तलवार हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रख दी है और रखने के बाद कहता है मैं नादान था जो ऐसी
अजीम हस्ती को कत्ल करने के लिए आया था। अरे जब तुम्हारे अखलाक का ये आलम है तो जो आखिरी नबी तुम्हारी उम्मत में पैदा होंगे उनके अखलाक का आलम क्या होगा। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उसने कहा आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दें, चाहे तो आप माफ फरमा दें। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हम अपनी जान के दुश्मन को भी माफ करते हैं। उसने कहा आप मुझे अपने पास रख लें और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतनी उम्र अता कर दे, अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना दे जब तक मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार। समझ रहे हैं आप? ये है हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। निकाह किसके साथ में हुआ है? बस मिलाद के इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करता हूं। पढ़ दिया जाए बिल्कुल, वरना बात अधूरी रह जाएगी। समझ रहे हैं आप? निकाह किसके साथ में हुआ है? हजरत आमिना के साथ में। हजरत आमिना कौन है? हुजूर की वालिदा। कहाँ पैदा हुई है? मदीने शरीफ में। समझ रहे हैं आप? हुजूर का ननिहाल मदीना शरीफ है और हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक मदीने से है। ये अल्लामा हसन साहब किबला तशरीफ रखते हैं और इस बात की वो तायीद करेंगे और ये मसला भी है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी इसको बयान किया है कि नबी को जो जगह सबसे ज्यादा महबूब होती है अल्लाह उनकी रूह को वहीं कब्ज़ करता है। सोचे आप हुजूर को मदीने से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की रूह को कहाँ कब्ज़ फरमाया? मदीने में कब्ज़ फरमाया। हुजूर का ननिहाल भी मदीने में है। हजरत आमिना है, मुर्रखीन फरमाते हैं हजरत आमिना ये ज़माने जाहिलियत में भी जिस वक्त पर्दा फर्द नहीं था उस वक्त तक भी आप पर्दे में रहती थी, उस वक्त भी आप पर्दे में रहती थी। और क्यों ना हो वालिदा किसकी है? नबी आखिर समा की है। समझ रहे हैं आप? जब माँ मुत्तकिया होती है, परहेजगार होती है, तभी बच्चे मुत्तकी होते हैं। आप इस्लाम की तारीख को उठा के देख लीजिए। माँ अगर खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो बेटी हजरत फातिमा ज़हरा जैसी होती है। अगर माँ हजरत फातिमा ज़हरा जैसी हो तो बेटा हुसैन जैसा होता है, बेटा हसन जैसा होता है। अगर माँ सत्रे मोहल्ला जैसी हो तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी जैसा होता है। अगर माँ मुत्तकिया हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है। अगर माँ पर्दे में रहने वाली हो तो बेटा साबिर कलियर जैसा होता है, बेटा गरीब नवाज जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा आला हज़रत जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा सदरुश शरिया जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा हाफिज मिल्लत जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है। और अब उलमाए इकराम इस बात की तायीद फरमाएंगे और उलमा की तवज्जो मैं चाहता हूँ। अगर माँ नेक हो और इस तरह नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने ज़ेवरात को बेच करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। समझ रहे हैं? ये हजरत आमिना है। बस आप जल्द से जल्द मेरी बात को कंप्लीट कर लूं। आप सुन ले, तवज्जो इधर रखें। देखें ये हजरत आमिना है, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाती मेरी कोख में हुजूर अलैहिस्सलाम को आए हुए 2 माह का अरसा गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए हैं और आप वापस नहीं आए हैं, आपके इंतकाल की खबर वापस आ गई है। हजरत आमिना फरमाती हुजूर के मिलाद को बयान करते हुए कि हर महीने कोई न कोई नबी आता और आके मुझे ये बशारत देता कि आमना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। तवज्जो रखें आप। हजरत आमना फरमाती हैं जब से हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरी कोख में आई है, आप फरमाती हैं जिस चीज को भी मैं छू लेती थी वो चीज मुअत्तर हो जाती थी, वो चीज खुशबुओं से भर जाती थी। आप फरमाती मैं पत्थरों पे अगर कदम रख देती तो पत्थर भी नरम हो जाया करते थे। हजरत आमना फरमाती लोगों वो रात भी आ गई जिस रात में नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हुई है। हजरत आमना फरमाती हैं जब हुजूर की विलादत हुई है, आम तौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं, आप फरमाती जब मेरा बेटा दुनिया में आया है तो आने के बाद रोया नहीं है, आने के बाद चीखा नहीं है, चिल्लाया नहीं है, बल्कि आने के बाद अपने सर को सजदे में रखा है। हजरत आमना फरमाती है मैंने करीब होके सुना कि आखिर आवाज क्या आ रही है।
हजरत आमिना फरमाती है यही सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को बख्श दे। शायर कहता है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अरशद रजा अमजदी, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हुजूर का मिलाद मनाएं। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो मुकम्मल इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, लेकिन आपको मोहब्बत से बैठना है। शहनवाज भाई को मुकम्मल सुनना है, मैं भी इंशाअल्लाह बैठ करके सुनूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आज सामने से इंशाअल्लाह सुनेंगे इनके मखसूस कलाम को। अल्लामा हसन साहब किबला की गुफ्तगू को भी हमें सुनना है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को सलामत